साला माधव बनने का आगे तो 7 साल से टुक हो ही रही है। 7 साल कल तक अगर चालू ना हुआ मैं तो गाड़ के गाड़ी 7 साल से बना रहा है, 6 महीने और थे इसको को बंद करे बात। अगर तेरी मोटर पानी में डूब गई तो चल जाएगी, चलती है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने झुलसा देने वाली गर्मी में लगातार 5 घंटे तक मानसून सीजन से पहले बाढ़ नियंत्रण प्रबंधों का जायजा अम्बाला छावनी में डीसी, नगर निगम आयुक्त, नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों में कमियों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए कहा कि समय से सारा काम हो जाना चाहिए, अन्यथा आवश्यक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों व पदाधिकारियों को साफ संदेश देते हुए कहा कि कार्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा इस निरीक्षण में जिन बिंदुओं को चिन्हित किया गया है उन पर आगामी दिनों में डीसी अम्बाला पुनः निरीक्षण के दौरान जांच करेंगे। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर खामियां पाए जाने पर उन्होंने जहां कार्य कर रहे ठेकेदारों को फटकार लगाई, वहीं जिला अधिकारियों को भी कार्य में कोताही बरतने के चलते डांट पिलाते हुए सही काम करने की नसीहत दे डाली। 5 घंटे तक लगातार चले निरीक्षण के दौरान डीसी अजय तोमर के अलावा निगम आयुक्त वीरेंद्र लाठर, एसडीएम विनेश, नगर परिषद अम्बाला सदर के ईओ देवेंद्र नरवाल के अलावा सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, जन स्वास्थ्य विभाग, कंटेनमेंट बोर्ड, रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी सहित अन्य विभागों के अधिकारी व पार्षद मौजूद रहे। ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने 12 क्रॉस रोड पर गुडगुडिया नाले से निरीक्षण की शुरुआत की, जहां नाले पर निर्माणाधीन पुलिया का कार्य धीमी गति से पाया गया। ठेकेदार द्वारा यहां पानी निकासी के 3 रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 ब्लॉक होने पर मंत्री अनिल विज भड़क गए। गुस्साए मंत्री अनिल विज ने कहा कि ठेकेदार ने पहले भी धीमी रफ्तार से कबाड़ी बाजार में पुलिया का निर्माण किया और अब यही ठेकेदार फिर से धीमी गति से काम कर रहा है, जबकि मानसून आने वाला है। खफा हुए मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद के अधिकारियों से कहा कि ठेकेदार को मैं यहीं पर सीधा कर दूंगा। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को नाले में से निर्माण सामग्री तुरंत हटाने के निर्देश दिए ताकि बरसात के समय पानी निकासी ठीक प्रकार से हो सके। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। अनिल विज ने यादव धर्मशाला के आगे अंडरग्राउंड नाले में सफाई की जानकारी मांगी तो नगर परिषद अधिकारी व स्टाफ बगले झांकने लगे। इस बीच मौके पर मौजूद स्थानीय पार्षद शशि लोंगिया ने बताया कि यहाँ पर सफाई हुई ही नहीं है। अनिल विज ने नगर परिषद अधिकारियों को बरसाती नालों से पहले यादव धर्मशाला से बिजली निगम कार्यालय तक नाले की गहनता से सफाई के निर्देश दिए। अनिल विज ने पक्की सराय में जाकर गुडगुडिया नाले में सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। यहाँ नाले में गंदगी व गार मिलने पर उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे अधिकारियों को भी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में नाले की गहनता से सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टाफ पूरी तरह से अपने क्षेत्र में नाले की सफाई करे ताकि पानी निकासी नाले में ठीक हो सके। अनिल विज को स्थानीय लोगों ने बताया कि 12 क्रॉस रोड पर सेवा समिति चौक के पास बिजली निगम का पुराना कमरा नाले के किनारे बना है, जहां नशेड़ी लोग बैठते हैं। इस पर उन्होंने नगर परिषद अधिकारी को तुरंत प्रभाव से इस कमरे को तोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवा समिति चौक और इससे कुछ आगे अम्बेडकर पार्क के समक्ष सेंट्रल नाले में पानी निकासी प्रबंधों का जायजा लिया। सेवा समिति चौक के निकट निर्माणाधीन नाले में निर्माण सामग्री मिली, जिसे तुरंत साफ करने के निर्देश उन्होंने दिए। इसी प्रकार सेंट्रल नाले में भी एक साइड जमी गंदगी मिली, जिससे पानी निकासी प्रभावित हो रही थी। इस पर उन्होंने अधिकारी को फटकार लगाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार 12 क्रॉस रोड पर बिजली निगम कार्यालय के समक्ष निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट के समक्ष नाले में झाड़ियां व गाद मिली, जिससे पानी निकासी प्रभावित हो रही थी। अनिल विज ने इस मामले में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए यहां कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने महेश नगर ड्रेन में सफाई कार्य का निरीक्षण केडी अस्पताल के निकट भी किया तो यहां नाले की सफाई में कुछ लेबर ही काम करते मिली। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों व ठेकेदार से जानकारी ली तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर ठेकेदार से पूछा कि यहां सफाई में कितनी लेबर लगाई गई है। इस पर ठेकेदार के जवाब से वे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने लेबर बढ़ाने तथा ड्रेन में सफाई का कार्य बरसातों से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने महेश नगर ड्रेन को पक्का करने के कार्य संबंधी जानकारी भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ली। उन्होंने कहा कि ड्रेन को पक्का करने के लिए राशि नगर परिषद द्वारा सिंचाई विभाग को दी गई है और विभाग इसका निर्माण कार्य जल्द करे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बबियाल पंप हाउस में पहुंचकर वहां कार्य प्रणाली को जांचा। इस दौरान वहां पंपिंग के जरिए पानी को टांगरी नदी के अंदर लिफ्ट कर फेंकने के कार्य को चेक किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से यहां बिजली की निरंतर संबंधी जानकारी ली। ऊर्जा मंत्री ने मौके पर मौजूद बिजली निगम अधिकारियों को पंप हाउस का लोड बढ़ाने तथा यहां बिजली को हॉटलाइन से जोड़ने के निर्देश भी दिए, ताकि बाढ़ की स्थिति में पंप हाउस से पानी को लिफ्ट कर लगातार टांगरी नदी में फेंका जा सके।
अनिल विज ने चंदपुरा ब्रिज से टांगरी नदी में चल रहे खनन कार्य का जायजा भी लिया। पुल के एक तरफ उन्होंने खुदाई कार्य पर असंतुष्टता जताई। यहाँ खुदाई का कार्य एक लेवल पर नहीं पाया गया। इस पर मंत्री ने बरसातों से पहले इसे ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदी में इस प्रकार खुदाई की जाए जिससे पानी का बहाव सही बना रहे। इसी प्रकार उन्होंने जगाधरी रोड पर टांगरी नदी पुल पर खड़े होकर जायजा लिया। सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पर खुदाई के लिए कोई मशीन नहीं लगाई गई थी, जिस पर मंत्री अनिल विज नाराज हुए। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नदी से झाड़ियों को बरसातों से पहले साफ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदी में झाड़ियों को पूरी तरह से साफ किया जाए जिससे बरसाती पानी का बहाव ठीक प्रकार से हो सके। बालाखंड इलाकों का काम अधूरे भी मिले हैं, साफ सफाई को लेकर भी। आज सभी अधिकारी, हमारे डिप्टी कमिश्नर, कमेटी के कमिश्नर, कमेटी के ईओ और सभी अधिकारों, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ, रेलवे, डिफेंस, क्योंकि ये जो नाले और सड़कें हैं हमारे यहाँ कई अथॉरिटी, ये सभी से होके गुजरे। ये अकेले डिफेंस के नहीं है, अकेले कमेटी के नहीं है, अकेले इरिगेशन डिपार्टमेंट के नहीं है, अकेले रेलवे। अगर बीच में एक भी डिपार्टमेंट काम ना करे तो पानी को सारा रुक जाएगा। इसलिए हमने सभी विभागों को साथ लिया, इनको भी लिया, और आज हमने सारे शहर के एक एक पॉइंट हमने आज जहाँ जहाँ पर हमें कमियाँ मिली वो भी हमने कहा है कि भाई तुरंत, क्योंकि उसको मानसून बहुत नज़दीक है, तो हमने कहा भी ये भी आप लोग करें। विशेष तौर से अम्बाला छावनी के ऊपर मैंने एक ड्रेन बनवाई थी, डाइवर्शन ड्रेन। शायद अम्बाला छावनी पर बहुत कम हो, ताकि जो ऊपर से पानी आता है हमारे शहर में आने से पहले ही हमने आगे 200 क्यूसेक के पंप लगाए, जनरेटर लगाए, बिजली लगाई, ताकि 200 क्यूसेक पानी जो पीछे से आता पहाड़ से, क्योंकि हम स्लोप में हैं, वो वहीं से उठा के हम टांग लेंगे। उससे सारा पीछे का जो खास तौर से जो ये इलाके हैं, मेष नगर है, बबियाल है, ये इनको बड़ा रिलीफ मिला। और रिलीफ तो सारे शहर को मिला कि जब पानी को हम आने से ही रोक देंगे। और इसी प्रकार से ये पानी जहाँ से टांगरी पे जाता है, वहाँ पर भी जब मैं MLA बना था तो एक मोटर थी 50 क्यूसेक। अब वहाँ पर भी हमने फाटक भी बना दिए, नाले भी चौड़े करवा दिए, आगे जमीन अधिकृत करके उसको टांगरी में भी डलवा दिया, और वहाँ भी 200 क्यूसेक के पहुँचे। दोनों जगह पर हमने आज कहा है कि हॉटलाइन से जोड़ो, ताकि इनकी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। और दोनों जगह पर जनरेटर भी लगा दिए गए, 500 के दोनों जगह पर जनरेटर भी लगा दिए गए। नालों को भी, यहाँ पर जैसे गुरगुड़िया नाला है, वो छावनी से आता है, कमेटी से गुजरता है, रेलवे से गुजरता है, और फिर गांव में चला जाता है जहाँ की जरूरत है इरिगेशन, वो भी हमने सारा किया। कुछ जगह पर हमारा निर्माण हो रहा है अभी, उनके नीचे से साफ सफाई नहीं थी, एक पुलिया बन रही है, वो साफ सफाई करने के लिए भी हमने काम किया। शहर में जो हमने स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप डलवाए हैं, उसका काम शुरू हो गया हुआ है। मोटरें, गाड़ियाँ आ गई हुई हैं, उनको कर रहे हैं, और जल्दी उनको सारों को साफ कर देंगे। और भी हमने जहाँ जहाँ पंप डलवाए हैं, एक सेंट्रल नाला था
उसमें भी मैंने पंप डलवा दिया। पहले लोगों के घर का एड्रेस होता था नाले के किनारे, अब लोगों का एड्रेस होता है नीलगिरी की सड़क के किनारे। तो अब उसके ऊपर पंप डलवा के हमने सड़क, उसको भी हमें थोड़ी कमी नजर आई। वो भी हमने ईओ साहब को कहा कि भाई पंप लगाकर इसको सारे को आप साफ करवा दो। और भी कई जगह थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी योजनाएं मिली हैं पूरी ताकत के साथ। तो सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा सरकार का और नेशनल हाईवे का एक MOU हुआ कि उनको मिट्टी चाहिए थी सड़क सेंट जो हमारी ये बन रही है रिंग रोड, उसके लिए मिट्टी चाहिए थी। और हम चाहते थे कि टांगरी गहरी हो जाए। ये टांगरी से बाढ़ आनी तभी शुरू हुई जब यहाँ माइनिंग बंद हो गई। ये तो हर साल 3-4 फुट खोद देते थे, तो अब वो 6 फुट खोदने का उनको परमिशन मिली। काम कर रहे हो काफ़ी तेजी से, काफ़ी उन्होंने किया भी। आज हम देख के भी आए हैं और उनकी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो अगर वो 6 फुट पानी नीचे चला जाए तो जितना भी वो खोद पाते हैं, हमने आज उनको कहा कि अपनी पूरी ताकत से अगर 25-30 का JCB और टिप्पर भी लगाने हैं लगवा कर आप सारा निकालो, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी तैयारी हुई है। बाकी भी जहाँ जहाँ ठेके दिए हुए हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी हमने देखा। और अगर मैं नहीं कर रहा तो जो कानून में सख्त से सख्त सजा है वो भी देने के लिए मैंने कह दिया, वो भी देने के लिए मैंने कह दिया। क्योंकि मैंने आज एक किसी को शेर बोला था, ए अजर अगर तुझको आना तो है जरूर, ए अजर तुझको आना तो है जरूर, अगर काम करते हुए आएगी तो तेरा एहसास होगा।